मुगलों के हरम में शाम होते ही बेचैन क्यों होने लगती थी रानियां। दिल्ली का लाल किला शाही शान और शौकत से भरा हुआ, बाहर से देखने वाला सोच भी नहीं सकता था कि इसके भीतर कितने राज, कितनी कहानियां और कितनी बेचैनियां दबी पड़ी हैं। दिन का समय होता तो हरम यानी महल का स्त्रियों का हिस्सा जगमगाता रहता। राजकुमारियों की हंसी ठिठोली, दासियों की चहल पहल और कारीगरों की कलाकारी से पूरा आंगन गुलजार रहता। लेकिन जैसे ही सूरज पश्चिम में झुकने लगता, शाम की आहट भीतर तक पहुंचती, तभी हरम की रानियों के दिलों में एक अजीब सी बेचैनी घर करने लगती। शाम का मतलब सिर्फ अंधेरा नहीं था, बल्कि सत्ता, साजिश और इंतजार का खेल शुरू होना था। रानियों की दुनिया मुगल सम्राटों के हरम में सैकड़ों रानियां, बेगमें और रखेलें होती। हर एक की अपनी कहानी थी, अपनी उम्मीदें और अपने डर। कोई अफगान खानदान से आई थी, कोई राजपूताना से, कोई तुर्की से तो कोई ईरान से। महल में आते ही उनका नाम, उनका वजूद बदल जाता। वे अब सिर्फ शाही हरम का हिस्सा होती। दिन में वे रेशमी पर्दों के पीछे गीत सुनती, शतरंज खेलती, महावर रचाती, इत्र चुनती। लेकिन शाम ढलते ही उनकी मुस्कान फीकी पड़ने लगती, क्योंकि शाम का मतलब था आज सम्राट किसके पास जाएगा, किसकी रात रोशन होगी और किसकी रात सूनी। एक राजपूतानी बेगम की बेचैनी। उसी हरम में एक बेगम थी गुलबानो। असल में वह आमिर की राजकुमारी थी। शादी के नाम पर उसे शाही हरम में लाया गया था। दिन में उसके चेहरे पर नकली मुस्कान होती, लेकिन जैसे ही शाम होती, उसकी आंखें बार बार शाही दीवानखाने की ओर टिक जाती। क्या आज मेरी बारी आएगी, ये सवाल उसके दिल को छूता रहता। रात का चुनाव खुद बादशाह करता। कभी किसी की खूबसूरती उसे खींच लेती, कभी किसी का हुनर, तो कभी सिर्फ राजनैतिक कारणों से भी किसी बेगम के पास जाने का फैसला लिया जाता। गुलबानो जानती थी कि उसकी बारी महीनों बाद आती है, लेकिन हर शाम उसका दिल वही उम्मीद करता, शायद आज दासियों का खेल। हरम की दासियां असली खबरची थी। शाम होते ही वे रानियों के हाव भाव पड़ने लगती। आज बेगम साहिबा बेचैन है, देखना आज उनकी बारी आ सकती है। ऐसी फुसफुसाहटें पूरे हरम में फैल जाती। कुछ दासियां तो रानियों के लिए खुशखबरी लाने का काम करती। अगर तुम मुझे ये सोने का हार दे दो, तो मैं शहंशाह को याद दिला दूंगी कि आप इंतजार कर रही हैं। इस तरह हर शाम सिर्फ इंतजार ही नहीं, बल्कि सौदेबाजी का बाजार भी सजता। हरम की राजनीति। हरम सिर्फ स्त्रियों की दुनिया नहीं था, बल्कि यह एक राजनीतिक अखाड़ा भी था। शाम को रानियां अपनी सबसे सुंदर पोशाक पहनती, इत्र से भीगी हुई दुपट्टियां ओढ़ती और शाही गलियारों में टहलती ताकि बादशाह की नजर उन पर पड़े। कभी कभी यह मुकाबला इतना तीखा हो जाता कि एक दूसरे से जलन, ताना और साजिश तक की नौबत आ जाती। देखो, फिर से वही ईरानी बेगम तैयार हो रही है। हाँ, उसकी आंखों में बड़ा जादू है, शहंशाह उस पर ही फिदा रहते हैं। इन फुसफुसाहटों में ईर्ष्या झलकती, और यही ईर्ष्या शाम ढलते ढलते बेचैनी में बदल जाती। संगीत और इंतजार। शाम होते ही महल में गजलें, कव्वालियां और नृत्य का दौर शुरू होता। बाहर से ये सब जश्न जैसा लगता, लेकिन भीतर की सच्चाई अलग थी। हर गजल, हर गीत मानो यही कहता, क्या मेरी रात रोशन होगी। रानियां अपने गहनों की खनक से, अपनी आंखों की चमक से, अपनी अदाओं से बादशाह को रिझाने की कोशिश करती। लेकिन यह रिझाना आसान नहीं था, क्योंकि हरम में 100 से भी ज्यादा औरतें थीं और सम्राट एक ही। बेचैनी का असली राज। असल में रानियों की बेचैनी सिर्फ शारीरिक नहीं थी, बल्कि इज्जत और ताकत से जुड़ी थी। जिसके पास बादशाह रात गुजारता, उसकी बातें अगले दिन दरबार में असर डालती। उसकी सिफारिशें मान ली जाती, उसके रिश्तेदारों को इनाम मिल जाता। न इसलिए शाम होते ही रानियां बेचैन होने लगती, क्योंकि उनका वजूद, उनकी शक्ति और उनका भविष्य इस एक चुनाव पर टिका होता। पहली शाम का किस्सा। उस शाम हरम में हलचल ज्यादा थी। शहंशाह ने ऐलान किया था कि आज वह खुद हरम में आकर चुनाव करेंगे। सभी बेगमें तैयार थीं। गुलबानो ने भी मोती जड़ी पोशाक पहनी थी, बालों में गुलाब के फूल लगाए थे। दासियां उसके चारों ओर घूम घूम कर उसकी तैयारी पूरी कर रही थीं। दिल की धड़कनें तेज थीं। हर एक बेगम यही सोच रही थी, क्या आज मेरी बारी है। और जैसे ही शाम ढली, हरम के बड़े दरवाजे खुले, शहंशाह अंदर आए। हरम में शाम का माहौल। लाल किले के भीतर जैसे ही सूरज की किरणें ढलने लगती, आसमान पर सुनहरी आभा फैल जाती और धीरे धीरे हवाओं में ठंडक उतरने लगती। बाहर से यह नज़ारा बेहद खूबसूरत लगता था, लेकिन हरम की ऊंची दीवारों के भीतर एक अलग ही दुनिया बसती थी। दिन भर चहल पहल रहती, रानियां और बेगमें तरह तरह की गतिविधियों में व्यस्त रहती। कोई इत्र और अत्तर बनवाती,
कोई दर्पण के सामने घंटों सजती संवरती, तो कोई दासियों से कहानियां सुनती। लेकिन जैसे ही शाम का अंधेरा घिरने लगता, हर एक चेहरे पर बेचैनी और घबराहट उतर आती। इंतजार की घड़ी। हरम की सबसे बड़ी हकीकत थी बादशाह की पसंद। शाम ढलते ही दासियां रानियों को खबर देती कि आज किसकी बारी है। ये खबर सुनने के लिए सबके कान चौकन्ने रहते। कुछ रानियां खुश होती कि आज उनकी बारी आ सकती है, कुछ के दिलों में डर समा जाता कि अगर आज फिर नाम नहीं आया तो बादशाह उनसे नाराज हो सकते हैं, और कुछ रानियां ईर्ष्या और जलन से जल उठती। यही वजह थी कि शाम ढलते ही हरम में एक अजीब बेचैनी भर जाती। रानियों की तैयारियां जैसे ही आसमान गहराता, रानियां दासियों को हुक्म देती, मेरे गहने निकालो, आज नीले रंग का जोड़ा पहनना है, सुगंधित गुलाब जल छिड़को। हर कोई अपने तरीके से खुद को सबसे खूबसूरत और आकर्षक दिखाने में जुट जाती। हरम का आईना इन तैयारियों का गवाह बनता। किसी की आंखों में काजल, किसी की हथेलियों पर मेहंदी, किसी के होंठों पर गाढ़ा लाली। लेकिन इन सबके बीच एक अनजाना डर और बेचैनी भी छिपी रहती। क्या बादशाह आज मेरी तरफ देखेंगे? अनकही पीड़ा। हरम में रहते रहते कई रानियों के सपने टूट चुके थे। कुछ ने तो ये मान लिया था कि उनका नाम शायद ही कभी पुकारा जाएगा। ऐसी रानियां शाम ढलते ही अकेली बैठ जाया करती। उनकी आंखों में इंतजार और होंठों पर खामोशी होती। एक बेगम ने दासी से कहा, कभी कभी लगता है जैसे हम मोमबत्ती है, जिसे जलाकर दूसरों के लिए चमकाया जाता है, पर खुद धीरे धीरे पिघल जाती है। मजेदार किस्से भी, लेकिन ब्रो, हरम सिर्फ आलसूओं की जगह नहीं था। वहाँ हंसी मजाक और गॉसिप भी खूब चलता। कोई बेगम दूसरी की नकल उतारती, देखो देखो वो कैसे नकली मुस्कान देती है। कोई कहती, आज बादशाह मेरे पास आएंगे क्योंकि मैंने सबसे महंगा इत्र लगाया है। और बाकी सब हंस पड़ती, हाँ हाँ, पिछली बार भी यही कहा था। फिर क्या हुआ? इन मजाकों से हरम की दीवारें गूंज उठती, लेकिन भीतर भीतर सबको पता था कि असली लड़ाई तो बादशाह की नजरों की थी। बेचैनी की असली वजह असल में शाम ढलते ही हरम की रानियों को इस बात का एहसास और गहरा हो जाता था कि -1 उनकी किस्मत एक इंसान की मर्जी पर टिकी है। 2 उनका अस्तित्व केवल पसंद या नापसंद से तय होता है। 3 औरतें जो कभी राजकुमारियों की तरह पली बढ़ी थी, अब एक बंद दीवारों के भीतर मुकाबले की कैदी बन चुकी थी। यही सोच उन्हें सबसे ज्यादा बेचैन करती थी। कहानी में ट्विस्ट, लेकिन ब्रो, यही से असली मजेदार ट्विस्ट शुरू होता है। क्योंकि हरम में सिर्फ इंतजार नहीं था, बल्कि राजनीति, चालाकी और गुप्त योजनाएं भी चलती थीं। कोई रानी दासियों को रिश्वत देकर अपना नाम आगे बढ़वाने की कोशिश करती, कोई दूसरों के गहनों में खोट निकालकर बादशाह के सामने बुराई करती, और कोई तो इतनी चालाक थी कि दूसरों की खुशबू में नमक मिला देती ताकि बादशाह को छींके आए और वो उसकी तरफ ध्यान ही न दे। सोचो ब्रो, उस वक्त की लेडी गेंडवार कितनी मजेदार रही होगी। सन्नाटा और इंतजार। फिर रात होते ही जब दासी आकर नाम पुकारती, तो हरम में एकदम सन्नाटा छा जाता। जिसका नाम लिया जाता, उसकी आंखों में चमक आ जाती, बाकी सबकी आंखें झुक जाती। लेकिन उस सन्नाटे के बाद भी सब रानियां अपने बिस्तर पर लेटे लेटे यही सोचती, कल मेरी बारी आएगी या नहीं। हरम की राजनीति। हरम सिर्फ सुंदरता का दरबार नहीं था, बल्कि वहां राजनीति की भी गहरी बिसात बिछी रहती थी। रानियां जानती थी कि जो बादशाह की नजरों में रही, वही सुरक्षित है। बाकी सबकी जिंदगी बस इंतजार और मायूसी। इसलिए कई बेगमें बादशाह का ध्यान खींचने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाती। कोई उन्हें नए शेरो शायरी सुनाती, कोई नृत्य में माहिर थी, कोई अपने पिता भाई की राजनीतिक ताकत का जिक्र करके अपने महत्व का एहसास दिलाती। यानी ब्रो, वहां सिर्फ हुस्न की जंग नहीं, बल्कि दिमाग और चालाकी की लड़ाई भी चलती थी। शाम का असर और रानियों की बेचैनी। जब सूरज पूरी तरह ढल जाता और लाल किले की दीवारें चांदनी से चमकने लगती, तब हरम का माहौल एकदम बदल जाता। बाहर से सितार और तबले की आवाजें आती, दासियां रोशनदानों में दिए और चिराग जलाती, और रानियों के दिलों की धड़कनें तेज हो जाती, क्योंकि अब आना था उस एक पल का, जब दासी बादशाह का आदेश सुनाती कि आज किसकी बारी है। जिनका नाम नहीं आता, सबसे ज्यादा दर्द उन बेगमों को होता जिनका नाम महीनों तक नहीं लिया जाता था। एक बेगम ने अपनी सखी से कहा, क्या हमारी किस्मत बस यही है? यहाँ रहते रहते हम भूल जाते हैं कि कभी हम भी अपने वतन की शहजादी थीं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन हरम की चारदीवारी के भीतर आंसुओं का कोई मूल्य नहीं था। यहाँ सबकी पहचान बस एक ही थी, बादशाह की पसंद या नापसंद। मजेदार किस्से, हंसी का तड़का। लेकिन ब्रो,
हरम सिर्फ आहों का अड्डा नहीं था, वहाँ हंसी ठिठोली भी खूब होती थी। एक बार एक रानी ने इतनी ज्यादा इत्र छिड़क लिया कि बादशाह के कमरे तक पहुँचते पहुँचते दासियां ही छींक छींक कर बेहाल हो गई। बाकी रानियां पीछे से हंसते हंसते लोटपोट हो गई। लगता है आज बादशाह से मिलने से पहले ही सबको एलर्जी हो जाएगी। एक और किस्सा मशहूर था। एक बेगम ने अपनी सखी को ताना मारते हुए कहा, तुम जितना भी सज धज लो, बादशाह तो मेरी आंखों के दीवाने हैं। उसकी सखी ने झट से जवाब दिया, हाँ हाँ, तभी तो पिछली बार तुम्हारे पास गए बिना ही सो गए थे। चालें और साजिशें। हरम की सबसे बड़ी सच्चाई ये थी कि यहाँ ईर्ष्या, साजिश और चुगली रोज की बात थी। कोई बेगम दूसरी के गहनों में खोट निकालकर बादशाह तक बात पहुंचाती, कोई दासियों को सोने चांदी देकर अपनी तरफ कर लेती, तो कोई दूसरों की खूबसूरती खराब करने के लिए गुप्त नुस्खे अपनाती। यानी ब्रो, हरम उस जमाने का बिग बॉस हाउस था, कोल्ड स्वेट स्माइल, जहां हर दिन नई चाल और नई लड़ाई होती थी। बेचैनी की असली वजह तो अब समझो ब्रो, रानियां शाम ढलते ही बेचैन क्यों हो जाती थी? क्योंकि 1. हर रात उनके अस्तित्व की परीक्षा होती थी। 2. एक नाम पुकारा जाता, बाकियों के सपने टूट जाते। 3. सुंदरता और चालाकी की जंग में जो हारती, उसकी जिंदगी बस अकेलेपन और उदासी में बीतती। यानी शाम उनके लिए सिर्फ अंधेरा नहीं लाती थी, बल्कि दिल की घबराहट और उम्मीदों का तूफान भी साथ लाती थी। फाइनल क्लाइमेक्स। लेकिन ब्रो, सच यह भी है कि हरम की इन रानियों ने भी अपने तरीके से जीना सीख लिया था। कोई अपनी जिंदगी कविताओं और किताबों में ढूंढती, कोई दासियों से दोस्ती करके अपने अकेलेपन को कम करती, कोई संगीत और नृत्य में डूब जाती, और कुछ रानियां इतनी मजबूत थी कि उन्होंने यह मान लिया, हमारी कीमत किसी बादशाह के चुने जाने से नहीं, बल्कि हमारी पहचान और आत्मसम्मान से तय होती है।